एक बार फिर दिल्ली को धर्म के नाम पर जलाया गया है। एक बार फिर से आस्था को शर्मिंदा किया गया है। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। भगवान ने कभी बैर करना नहीं सिखाया, कभी नहीं कहा कि आपस में जाकर के लड़ो और दंगे करो। सबक सिखाया तो बस प्रेम का। आस्था के नाम पर इंसान इंसान को ही जला रहे हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती पर जो हुआ वो इस बात की मिसाल है। आखिर क्या हुआ उस शाम के लोगों को हाथों में पत्थर उठाना पड़ गया। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले उस शाम क्या हुआ ये समझते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुशल सिनेमा के पास 16 अप्रैल के शाम करीब 6:45 बजे हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने यह पथराव के बाद आगजनी भी की। धीरे धीरे करके मामला हाथ से निकलता चला गया। लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ गाड़ियों को दुकान को आग के हवाले भी कर दिया। यही नहीं, उपद्रवियों ने बीच तलवार और डंडे भी भांजे। घटना में पुलिसकर्मी समेत दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। साल 2020 के दिल्ली दंगे के बाद ये दूसरा बड़ा दंगा है और जानकारी के अनुसार इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। लोगों पर कई तरह के धारा भी लगे हैं, जैसे सेक्शन 147 ऑफ राइट्स, 148 राइट्स एंड आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, Section 149 unlawful assembly, Section 307 attempt to murder, Section 120B criminal conspiracy, Section 186 obstructing public servant in discharge of public function, Section 353 assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty, Section 332 voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty, Section 323 causing hurt, Section 436 misbehave by fire, Section 34 common intention and Section 427 mischief causing damage to the amount of 50 rupees of Indian Penal Code IPC and Section 27 of the Arms Act at Jahangirpuri Police Station। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो शोभा यात्रा है वो बजरंग दल की तरफ से निकाली गई थी। फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में कर ली गई है। इलाके में पुलिस बल तैनात भी कर दिए गए हैं और सूत्रों से जहां तक पता चल पाया है तो जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से जाहिद अंसार, शहजाद, मुख्तियार, मोहम्मद अली, आमिर, अक्षर, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर अकरम, इतियाज, मोहम्मद अली, आहिर शामिल हैं। शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग के आरोपी की पहचान 21 साल के असलम उर्फ खोड़ू उर्फ असलम अली के तौर पर की गई है। असलम के खिलाफ 2020 में भी केस दर्ज है। असलम सीडी पार्क के पास रहने वाला है। उसके पास से वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई एक पिस्टल भी बरामद की गई है। उसके खिलाफ जहांगीरपुरी थाने में 2020 में एक मामले में आईपीसी की धारा 327, 188, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं मौके पर मौजूद एएसआई अरुण कुमार का कहना है कि लोगों के हाथों में तलवार भी थी, ईंट और पत्थर से हमला किया गया था, गोलियां भी चली है और घटना को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी जो है वो पहले से ही कर ली गई थी। उस दौरान वहां पर एएसआई अरुण कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि धर्म के नाम पर लोग दंगे कर रहे हैं। इससे पहले भी, आज से कुछ दिन पहले रामनवमी के मौके पर भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या वाकई भगवान के नाम पर एक दूसरे को मारना, उकसाना या भड़काना कहां तक सही होगा। आप अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि हर बार जैसे रामनवमी का मौका हुआ, जैसे हनुमान जयंती का मौका हुआ, हर मौके पर ऐसे दंगे भड़क रहे, ये कहां तक जायज है। ऐसे तमाम बड़े विश्लेषण से अपडेटेड रहने के लिए, न्यूज अपडेट्स जानने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी, आप देख रहे थे अनकट।